एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए अगर आज किसी की नौकरी कल चली जाए, तो क्या उनके पास कोई ऐसा हुनर है, कोई स्किल जो उन्हें अगले ही हफ्ते से पैसे कमा कर दे सके? अगर जवाब नहीं है, तो ये सोचना थोड़ा डरावना हो सकता है कि हमारा भविष्य कितना अनिश्चित है। और ये डर आज के समय में बहुत असली है। पहले एक सोच थी कि एक अच्छी नौकरी मिल गई मतलब जिंदगी सुरक्षित। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है नियम बदल गए हैं। नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा, ये दो अलग अलग चीजें हो गई हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी बदली हुई दुनिया को समझने के लिए आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों पर गौर करने वाले हैं। ये विचार हमें द $100 मिलियन स्किल्स स्क्रिप्ट नाम के एक स्रोत से मिले हैं। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि आज की दुनिया में असली पैसा डिग्री से नहीं बल्कि सही तरह के कौशल से बनता है। हाँ, और यहाँ सही तरह के शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि स्रोत का एक मुख्य बिंदु है कि हर स्किल बराबर नहीं होती। अच्छा? कुछ हुनर ऐसे हैं जो आपको बस व्यस्त रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सच में आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बना सकते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी फर्क को समझने के बारे में है। तो फिर चलिए इसे खोलकर समझते हैं। स्रोत का जो पहला सिद्धांत है वो हमारी सालों की सोच को चुनौती देता है। वो है, एक स्किल में माहिर होने के बजाय अपना स्किल स्टैक बनाओ। मतलब एक के ऊपर एक स्किल्स की परतें चढ़ाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब है क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन मत बनो। ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन आज की बाजार में इसकी ताकत बहुत बहुत ज्यादा है। स्टैक का मतलब ही एक के ऊपर एक रखना। स्रोत ये कहता है कि किसी एक स्किल में दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल होना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन 3 अलग अलग स्किल्स में टॉप 25% में आना उतना मुश्किल नहीं है। और जब आप इन 3 सामान्य स्किल्स को एक साथ मिला देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में टॉप 1% की श्रेणी में डाल देता है। क्यों? क्योंकि वैसा कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ होता है। अच्छा। स्रोत में इसका एक बेहतरीन उदाहरण भी दिया गया है। कम्युनिकेशन प्लस टेक प्लस सेल्स। हाँ। यानी अपनी बात अच्छे से कहने का हुनर, टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझ और बेचने की कला। अलग अलग देखें तो ये बहुत आम स्किल्स लगती हैं। बिल्कुल। लाखों लोग हैं जो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लाखों लोग हैं जो टेक सेवी हैं और लाखों लोग हैं जो अच्छे सेल्स पर्सन हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनमें ये तीनों चीजें एक साथ एक ही व्यक्ति में मिलती हैं? बहुत कम। सही बात है। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एक जटिल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को समझ सकता है, ये हुई टेक स्किल। उसे आसान भाषा में क्लाइंट को समझा सकता है, ये हुई कम्युनिकेशन स्किल। और फिर उसे बेच भी सकता है, ये हो गई सेल्स स्किल। वाह! वो इंसान किसी भी कंपनी के लिए एक यूनिकॉर्न जैसा है। वो सिर्फ एक इंजीनियर या सिर्फ एक सेल्समैन से कई ज्यादा मूल्यवान है। यानी बात एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जनरलिस्ट बनने की है जिसका कॉम्बिनेशन ही अपने आप में एक स्पेशलिटी बन जाए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किरदार है रिया। रिया एक अच्छी कंटेंट राइटर है, ये उसकी एक स्किल हुई। ठीक है। अब इस स्किल स्टैक वाले आइडिया के हिसाब से रिया को क्या करना चाहिए? तो रिया को सोचना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग के साथ और कौन सी 2 स्किल्स जुड़ सकती हैं। मान लीजिए वो SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेती है। ओके, टेक स्किल। हाँ, ये उसकी टेक स्किल हो गई। अब उसका लिखा हुआ कंटेंट सिर्फ अच्छा नहीं है बल्कि गूगल पर रैंक भी करता है। इसके बाद मान लीजिए वो क्लाइंट्स को सीधे पिच करना और अपने काम की वैल्यू समझाना सीख लेती है। ये उसकी सेल्स स्किल हो गई। अच्छा। अब रिया सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन गई है। उसका स्टैक है राइटिंग प्लस SEO प्लस क्लाइंट पिचिंग। वाह! ये कॉम्बिनेशन उसे बाजार में 90% दूसरे राइटरों से एकदम अलग और ज्यादा महंगा बना देता है। ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है। तो ठीक है, मान लिया कि रिया ने अपना एक मजबूत स्किल स्टैक बना लिया। अब अगला सवाल आता है पैसे का। वो अपनी इस नई पहचान के लिए पैसे कैसे मांगेगी? क्या वो कहेगी कि मैं 1 घंटे के 1000 रुपए लेती हूँ? यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत काम आता है ना? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। दूसरा सिद्धांत कहता है आउटपुट बेस्ड स्किल सीखो। स्रोत का यह कहना है कि जो लोग अपने समय के बदले पैसा लेते हैं वो कभी भी सही मायनों में अमीर नहीं बन पाते। दुनिया की ज्यादातर नौकरियां इसी मॉडल पर चलती हैं। आप 8 घंटे देते हैं और आपको उन 8 घंटों की एक तय तनख्वाह मिलती है। इसमें एक सीमा है, आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक मुश्किल भी तो है।
आउटपुट यानी परिणाम को मापना हमेशा आसान नहीं होता। रिया ये कैसे साबित करेगी कि कंपनी की बिक्री सिर्फ उसके लिखे कंटेंट की वजह से बढ़ी? सही सवाल। बिजनेस में तो 50 चीजें एक साथ काम करती हैं। ये थोड़ा रिस्की नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर मानसिकता का सबसे बड़ा बदलाव आता है। ये रिस्की है, लेकिन सारा बड़ा इनाम भी यहीं पर है। आउटपुट बेस्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप हर बार बिक्री का 10% मांगने लगें। इसका मतलब है कि आप अपनी बातचीत को घंटों से हटाकर वैल्यू यानी मूल्य पर ले आएं। अच्छा। रिया क्लाइंट से ये नहीं कहेगी कि इस ब्लॉग को लिखने में मुझे 5 घंटे लगेंगे। वो कहेगी, मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगी जो आपके लिए हर महीने 10,000 नए पोटेंशियल ग्राहक लेकर आएगा, और इस परिणाम के लिए मेरी फीस ये होगी। ओह, तो फोकस इस बात पर है कि क्लाइंट को क्या मिल रहा है, न कि इस बात पर कि आप कितना समय लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से एक कर्मचारी वाली सोच से निकलकर एक बिजनेस ओनर वाली सोच में आने जैसा है। एग्जैक्टली। आप खुद को एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह पेश करते हैं जो बिजनेस की ग्रोथ में हिस्सेदार है। शुरुआत में हो सकता है आप छोटे प्रोजेक्ट्स पर इसे आजमाएं। जैसे जैसे आपके परिणाम दिखने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और क्लाइंट्स भी आपको ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। जो लोग ठोस परिणाम दे सकते हैं वो हमेशा प्रीमियम चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो रिया ने अपना स्टैक बनाया और उसने परिणाम के आधार पर चार्ज करना भी शुरू कर दिया, लेकिन वो अभी भी एक सीमा में बंधी है। किस तरह की सीमा? मतलब वो एक महीने में 4-5 प्रोजेक्ट से ज्यादा तो नहीं कर सकती। उसकी कमाई बढ़ी है, लेकिन वो स्केल नहीं कर पा रही। यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए? और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत आता है। ऐसे कौशल चुनो जिनमें लेवरेज हो। लेवरेज का सीधा साधा मतलब है कम मेहनत से ज्यादा परिणाम पाना। स्रोत कुछ उदाहरण देता है: कोडिंग, राइटिंग, डिजाइन, मार्केटिंग। तो इन स्किल्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें लेवरेज स्किल्स बनाता है? इनमें एक खासियत है, आप एक बार काम करते हैं और उसका फायदा आपको बार बार बिना अतिरिक्त समय लगाए मिलता रहता है। अच्छा। इन्हें एक बार बनाओ 1000 बार बेचो वाली स्किल्स भी कह सकते हैं। एक प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, वो उसे बनाने में 6 महीने लगाता है, लेकिन फिर उस सॉफ्टवेयर की लाखों कॉपी बिक सकती हैं। लेखक एक किताब लिखता है और वो सालों तक बिकती रहती है। हाँ। एक यूट्यूबर एक वीडियो बनाता है, हाँ। और वो वीडियो सालों तक देखा जाता है और कमाई करके देता है। और इन सभी लेवरेज स्किल्स को जो चीज आज रॉकेट फ्यूल देती है वो है हमारा चौथा सिद्धांत: इंटरनेट एक अपॉर्चुनिटी मशीन है। सही पकड़ा। इंटरनेट इन लेवरेज स्किल्स के लिए एक ग्लोबल स्टेज की तरह काम करता है। एकदम सही। इंटरनेट के बिना लेवरेज सीमित था। आपकी किताब सिर्फ आपके शहर में बिकती, आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ कुछ कंपनियों तक पहुंचता, लेकिन इंटरनेट ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। अब हमारी दोस्त रिया, जो पहले सिर्फ अपने शहर के क्लाइंट्स के लिए लिखती थी, हाँ, तो वो अपने राइटिंग के लेवरेज स्किल का इस्तेमाल करके एक ई बुक लिख सकती है, और इंटरनेट की मदद से वो उस ई बुक को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को बेच सकती है, तब भी जब वो सो रही हो। तो कोडिंग, राइटिंग, मीडिया प्रोडक्शन, ये सब एक तरह से ऐसी डिजिटल संपत्ति, एसेट्स बनाने जैसा है जो आपके लिए 24/7 काम करती हैं। बिल्कुल। और इंटरनेट वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो इन संपत्तियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। ये पारंपरिक नौकरी की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, अब आपकी कमाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके शहर में कितनी नौकरियां हैं। आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपके डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस की दुनिया में कितनी मांग है। ये आपको भौगोलिक और समय की सीमाओं से आजाद करता है। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक है, लेकिन एक बात मेरे मन में आ रही है। बताइए। टेक्नोलॉजी और बाजार इतनी तेजी से बदल रहे हैं। आज रिया ने जो एसईओ सीखा है, हो सकता है 5 साल में वो पूरी तरह बदल जाए। बिल्कुल हो सकता है। आज जो कोडिंग लैंग्वेज चलन में है वो कल पुरानी हो सकती है। बिल्कुल। तो इस लगातार बदलते माहौल में कोई खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखे? और आपका ये सवाल हमें सीधे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर ले आता है। ये भविष्य के लिए एक मानसिकता तैयार करने के बारे में है। सिद्धांत है, सीखने की गति अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लर्निंग स्पीड इज ग्रेटर देन एक्सपीरियंस। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब क्या हम एक 20 साल के अनुभवी सर्जन पर ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, बजाय उसके जिसने पिछले 2 साल में सर्जरी की नई तकनीकें सीखी हैं? अनुभव की कोई तो जगह होगी। बहुत ही शानदार सवाल, और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। अच्छा। जिन क्षेत्रों में नियम ज्यादा नहीं बदलते, जैसे सर्जरी के मूल सिद्धांत या बिल्डिंग बनाने के नियम, वहां अनुभव आज भी राजा है। लेकिन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में जहां हर 6 महीने में कुछ नया आ जाता है,
वहाँ 20 साल पुराना अनुभव एक बोझ भी बन सकता है अगर आपने नई चीजें सीखना बंद कर दिया है। मतलब एक मार्केटर जिसे 20 साल का अखबारों में विज्ञापन देने का अनुभव है, हाँ। वो आज उस युवा के सामने बेकार हो सकता है जिसे सिर्फ 2 साल का टिकटॉक मार्केटिंग का अनुभव है, अगर बिजनेस का ग्राहक टिकटॉक पर है। बिल्कुल। आज की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका 20 साल का अनुभव नहीं है। तो क्या है? आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है अगले 6 महीनों में एक बिल्कुल नई और मुश्किल स्किल सीखने की आपकी क्षमता। जो तेजी से सीख सकता है, जो पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपना सकता है, वो हमेशा आगे रहेगा। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसलिए लगातार सीखते रहना अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि सर्वाइवल की शर्त है। वाह! तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है, एक ऐसी रणनीति जो किसी को भी एक कर्मचारी से एक व्यक्ति के बिजनेस एम्पायर में बदल सकती है। चलिए इस पूरी चर्चा को स्रोत के अंतिम निष्कर्ष के साथ समेटते हैं। डिग्री आपको शुरुआत दिलाती है, पर स्किल्स आपको स्केल करवाती हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। डिग्री दरवाजा खोलती है, आपको सिस्टम में एंट्री देती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर आप कितनी दूर जाएंगे, कितना ऊपर उठेंगे, ये आपके स्किल्स तय करते हैं। और सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि सही स्किल्स का सही स्टैक, जिसे आप आउटपुट के लिए बेचते हैं, लेवरेज के साथ स्केल करते हैं और लगातार सीखते हुए भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। स्रोत में एक और बात कही गई है, आज स्किल पर काम करो, कल स्वतंत्रता मिलेगी। और ये सिर्फ पैसों की स्वतंत्रता नहीं है। जब आपके पास ऐसे उच्च मूल्य वाले लेवरेज वाले कौशल होते हैं तो आपके पास विकल्प होते हैं। विकल्प? आप चुन सकते हैं कि आपको किसके लिए काम करना है, कहां से काम करना है और कब काम करना है। ये आपके जीवन का कंट्रोल वापस आपके हाथों में देता है। इसलिए आज किसी नई स्किल को सीखने में लगाया गया हर घंटा कल के एक बेहतर और ज्यादा आजाद भविष्य में किया गया एक निवेश है। ये बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली रही है। इसने काम और करियर को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं जिस पर वो सोच सके। जरूर। अगर कोई आज अपने पूरे दिन को देखे, 8 घंटे 10 घंटे जितना भी वो काम करते हैं, तो उसमें से कितना प्रतिशत समय सिर्फ मौजूदा नौकरी की जरूरतों को पूरा करने में, यानी उसे बनाए रखने में जा रहा है, और कितना प्रतिशत समय, चाहे वो सिर्फ 1% ही क्यों ना हो, कोई नया उच्च मूल्य वाला कौशल बनाने में जा रहा है। और इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए ये भी सोचें कि अगर इस अनुपात को थोड़ा सा भी बदल दिया जाए तो किसी के भविष्य पर क्या और कितना बड़ा असर पड़ सकता है। अगर आज से कोई हर रोज सिर्फ 30 मिनट भी किसी लेवरेज स्किल को सीखने में लगाए तो 1 साल बाद वो इंसान कहाँ खड़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।